एल्कोहल पर PCl3 की क्रिया द्वारा, अभिक्रिया का लिखिए या क्रिया लिखिए, दोनों चीजें की है। एल्कोहल पर PCl3 अर्थात फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा, ठीक है। देखे बाबू, इस रिएक्शन का क्रियाविधि देखिए, मैकेनिज्म या क्रियाविधि, ध्यान देंगे बाबू। एल्कोहल को रिप्रेजेंट किया जाता है R सिंगल बॉन्ड OH से, R सिंगल बॉन्ड OH, R सिंगल बॉन्ड OH, और इसको रिएक्ट करना है आपको PCl3 से। कल PCl5 का रिएक्शन देखे थे हम लोग, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से एल्कोहल की अपक्रिया देखा गया था। तो हमेशा दिमाग में बैठाए रहिएगा कि जब हम एल्कोहल की अपक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराएंगे तो दोनों रिएक्टेंट का जो सांद्रता होती है या कंसंट्रेशन होती है 1:1 की होती है। कितनी की होती है? 1:1 की होती है। और जब भी हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से एल्कोहल की अपक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट का जो रेशियो होगा उसमें एल्कोहल का रेशियो होगा 3 और क्या होगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का होगा 1, 3:1 का रेशियो होगा। इसका मतलब ये है यदि आप एल्कोहल मिला रहे हो, क्या मिला रहे हो? एल्कोहल मिला रहे हो, ठीक है। अगर ये 10 ml है, ठीक है, तो PCl5 जब मिलाओगे तो ये भी 10 ml ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर वही एल्कोहल तुम 10 ml मिला रहे हो, अब PCl3 मिला रहे हो इसमें, तो ये 30 ml मिला रहे हो, तो PCl3 आपका होगा 10 ml, यानी इसमें जो रेशियो आएगा वो 3:1 का रहना चाहिए। जितना आप फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के मॉलिक्यूल्स लेंगे उसका 3 गुना मॉलिक्यूल्स किसका लेना पड़ेगा? एल्कोहल का। किसका लेना पड़ेगा? इसीलिए या 3ROH लिखा जाए या तीनों ROH को हमने रिएक्शन को समझाने के लिए अलग अलग लिख लिया, दोनों का मतलब एक होगा, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, आपको ध्यान देंगे, जब इन दोनों को मिलाकर और आप हीट करोगे मिश्रण को, क्या करोगे? हीट करोगे, तो ध्यान देंगे ये तीनों बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ फास्फोरस जो है 3 सिंगल बॉन्ड के द्वारा क्लोरीन से जुड़ा होता है, और जैसे 3 बॉन्ड ये ब्रेक होगी वैसे ही तीनों बॉन्ड किसकी ब्रेक हो जाएगी? फास्फोरस और क्लोरीन के बीच की ब्रेक हो जाएगी। और जब ब्रेक होगी तो तीनों Cl अलग हो जाएंगे। अब तीनों Cl जो होगा बाबू, याद रखिएगा 3 Cl जो होंगे ये तीनों एल्किल ग्रुप से रिएक्ट कर जाएगा। अब फास्फोरस जो होगा वो किससे रिएक्ट कर जाएगा? 3OH से रिएक्ट करेगा। जब रिएक्ट करेगा तो ये 3 मॉलिक्यूल्स बनाएगा, RCl, RCl और RCl। 3 मॉलिक्यूल्स आपका बन जाएगा एल्किल क्लोराइड का। अब प्लस यहाँ पे बनाएगा, देखिए कितने H दिख रहे हैं बाबू? 3, H3PO3, ठीक है। वहां पे आपकी साइड प्रोडक्ट जो बनती है वो फास्फोरिल क्लोराइड बनती है। क्या बनती है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अपक्रिया कराते हैं तो साइड प्रोडक्ट क्या बनती है? फास्फोरिल क्लोराइड बनेगी। और जब आप यहाँ पे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो आपकी जो साइड प्रोडक्ट बनेगी वो फास्फोरस एसिड बनेगी। क्या बनेगी? फास्फोरस एसिड, ठीक है। और जो RCl होता है, R को हम कहते हैं एल्किल और Cl को कहते हैं बाबू क्लोराइड। आगे जो नंबर लगा होता है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, उस नंबर की संख्या को कभी व्यक्त नहीं किया जाता, याद रखिएगा। रीजन, अगर 3 एल्किल ग्रुप है तो 3 क्लोरीन ग्रुप भी है। अगर आगे का नंबर अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो R में भी करना पड़ेगा और क्लोरीन में भी करना पड़ेगा। एग्जाम्पल अगर रखना चाहते हो आप, क्या रखना चाहते हो बाबू? एग्जाम्पल रखना चाहते हो तो हमने आपसे बताया है कि हमेशा क्या होगा, एग्जाम्पल जब रखेंगे तो R के जगह पे या तो CH3 ले लेंगे, तो CH3 लेंगे तो CH3OH हो जाएगा। दूसरा अणु भी आपका CH3OH हो जाएगा और तीसरी अणु भी इसकी क्या हो जाएगी? CH3OH हो जाएगी। रिएक्शन किससे कराना है बाबू? PCl3 से, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से। किससे? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से। जब गर्म करोगे तो वही रिएक्शन ऊपर के जैसे ही होगा कि ये तीनों को सिंगल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। और जब तीनों सिंगल बॉन्ड आपकी ब्रेक होगी और यहां से या क्लोरीन के तीनों बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे, तीनों Cl CH3 ग्रुप से जुड़ेगा, ये बनाएगा 3CH3Cl। क्या बनाएगा? 3CH3Cl। और P से रिएक्ट करेगा तो आपकी बना देगी H3PO3, जो कि आपका नाम उस पर लिखा हुआ है, क्या पढ़ते हैं? फास्फोरस एसिड।
मेथिल से क्लोरीन जुड़ा है तो इसका नाम क्या हो जाता है बाबू, मेथिल क्लोराइड। क्या होता है, मेथिल क्लोराइड। इसी तरह अगर मान लीजिए CH3 के जगह पे आप C2H5 ले लेते हो तो ये C2H5OH हो गया, यानी एथिल अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। कितने मॉलिक्यूल्स लेंगे एथिल अल्कोहल के, 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे और किससे रिएक्ट कराएंगे बाबू, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से। जब मिलाकर दोनों मिश्रण को गर्म करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगी और ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगी, और होगा क्या कि तीनों Cl जो होंगे C2H5 से रिएक्ट करके ये बनाएगा 3C2H5Cl और साइड प्रोडक्ट बनाएगा H3PO3। H3PO3 एथिल से क्लोरीन जुड़ा है इसलिए इसे क्या कहेंगे, एथिल क्लोराइड कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, एथिल क्लोराइड कहेंगे। तो जब भी हम क्या करते हैं एल्कोहलों की अभिक्रिया हम PCl3 या PCl5 से कराते हैं तो हमको क्या होता है, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। और एल्किल हैलाइड बनाने की एक यह क्या होती है, बहुत ही सामान्य विधि होती है। क्या होती है, कॉमन मेथड होती है। इसको फार्म करने के लिए, RCl को फार्म करने के लिए। एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनील क्लोराइड, ठीक है, थायोनील क्लोराइड को कहा जाता है SOCl2। क्या कहते हैं बाबू, SOCl2। एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनील क्लोराइड के द्वारा अगर हम एल्कोहल की अभिक्रिया किससे करा देते हैं बाबू, थायोनील क्लोराइड से कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा। देखिए मैकेनिज्म देखिए, यानी क्रियाधार, मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि में आप आएंगे तो एल्कोहल को क्या लिखते हैं बाबू, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। किससे रिएक्शन कराना है, SOCl2 से रिएक्शन कराना है। किससे रिएक्शन कराना है, SOCl2 से रिएक्शन कराना है। और जब SOCl2 के साथ इसको हीट करोगे बाबू मिलाकर, तो देखिए SOCl2 में से ये दोनों बॉन्ड इसके ब्रेक कर जाएंगे, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे। एक Cl जो होगा H से, दूसरा Cl जो होगा R से, और SO जो होगा ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा। तो मेन प्रोडक्ट तो आपका बना देगा R सिंगल बॉन्ड Cl। साइड प्रोडक्ट में एक बनेगा आपका कौन सी, SO2 गैस यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और दूसरा बनेगा आपका साइड प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा बाबू, HCl। RCl को क्या कहोगे बाबू, एल्किल क्लोराइड। क्या कहोगे, एल्किल क्लोराइड। अगर एग्जाम्पल में आते हो तो एग्जाम्पल में आ जाइए, R की जगह पे क्या रख लोगे बाबू, एक बार CH3 ले लेंगे, मेथिल अल्कोहल। CH3OH को क्या पढ़ेंगे, मेथिल अल्कोहल। किससे अभिक्रिया कराओगे, थायोनील क्लोराइड से यानी SOCl2 से। दोनों मिक्सचर को हिट करोगे, ये तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे। और यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक Cl ये इधर रिएक्ट करेगा, एक Cl इधर रिएक्ट करेगा। SO कहां रिएक्ट करेगा बाबू, बीच में। तो मेन प्रोडक्ट क्या बना लेगा आपका, CH3Cl यानी मेथिल क्लोराइड। साइड प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपकी कौन सी एल्किल हैलाइड है, तो मेथिल क्लोराइड है। कौन है बाबू, मेथिल क्लोराइड है। अगर मान लीजिए दूसरे एग्जांपल में आते हैं तो क्या रख सकते हैं हम यहाँ पे, C2H5OH। क्या रखेंगे बाबू, C2H5OH। किससे अभिक्रिया कराना है, SOCl2 से। किससे कराना है, जब रिएक्ट करेंगे मिश्रण को अगर हम मिलाकर क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये ब्रेक करेगा, एक Cl इधर रिएक्ट करेगी, एक Cl इधर रिएक्ट करेगी, SO कहां रिएक्ट करेगी, बीच में। तो मेन प्रोडक्ट आपका बन जाएगा C2H5Cl, और साइड प्रोडक्ट के रूप में बनेगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और क्या बनेगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बनेगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ब्रोमीन की अभिक्रिया द्वारा, और या यहां पे लिख लो, ठीक है। कि हमको लेना क्या है बाबू, रिएक्शन ध्यान समझो क्या कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड की सिल्वर साल्ट, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का हमको ऐसा कंपाउंड लेना है जो सिल्वर का साल्ट होता है, और उस पर हमको किसकी अभिक्रिया करानी है, ब्रोमीन की। तो जब अभिक्रिया ब्रोमीन की कराते हैं तो हमारा जो प्राप्त होने वाला है क्या होता है, मेन प्रोडक्ट होता है वो एल्किल हैलाइड होता है। तो बोरोडीन होन्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, बोरोडीन होन्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं मैकेनिज्म क्रियाविधि। देखें ध्यान से, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है RCOOAg के रूप में।
RCOO के रूप में, और इसकी अब क्रिया कराना है ब्रोमीन से Br2 से। किससे रिएक्ट कराना है बाबू? और यहाँ पे कैटलिस्ट जो होगा वो होगा CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और जब मिलाकर इसका हम आसवन कराएंगे, क्या कराएंगे बाबू? आसवन कराएंगे तो होगा क्या कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगी और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगी, एक ब्रोमीन इधर रिएक्ट करेगा, एक ब्रोमीन का परमाणु इधर रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। तो मेन प्रोडक्ट तो बनाएगा वो होगा R सिंगल बॉन्ड Br, साइड प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस निकलेगी आपकी क्या? सिल्वर ब्रोमाइड। क्या निकलेगी? सिल्वर ब्रोमाइड। तो RBr को हम क्या कहते हैं? एल्किल ब्रोमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? और एल्किल ब्रोमाइड जो होती है बाबू, एक प्रकार की आपकी क्या होती है? आपकी एक प्रकार की एल्किल हैलाइड होती है। अगर एग्जांपल लेना चाहते हो इसमें, तो एग्जांपल में आओगे तो R की जगह पे आप क्या रख सकते हो? CH3COOAG। देखिए बाबू, इतने को एसीटेट कहा जाता है। CH3COO को क्या कहते हैं? एसीटेट कहते हैं। और सिल्वर से जुड़ा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सिल्वर एसीटेट। क्या हो जाएगा? सिल्वर एसीटेट। किसके साथ रिएक्शन कराना है बाबू? ब्रोमीन से। किसकी उपस्थिति में? CCl4 की उपस्थिति में कराएंगे क्या? इसका आसवन। और जब आसवन कराएंगे तो ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे? ब्रेक कर जाएंगे। एक ब्रोमीन इधर रिएक्ट करेगी, एक ब्रोमीन सिल्वर से रिएक्ट करेगी। मेन प्रोडक्ट आपका बनाएगी क्या बाबू? CH3Br। क्या बनाएगी? CH3Br। साइड प्रोडक्ट क्या बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और दूसरा बनाएगी सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr। तो इस वाले एल्किल हैलाइड को क्या कहोगे बाबू? मेथिल ब्रोमाइड। क्या कहोगे? मेथिल ब्रोमाइड। इस वाले एल्किल हैलाइड को क्या कहेंगे? मेथिल ब्रोमाइड कहेंगे। इसी तरह अगर R के जगह पे हम C2H5 रख लेते हैं, COO रख लेते हैं और Ag लिख लेते हैं, ये आपकी है सिल्वर प्रोपियोनेट। इसके साथ अगर रिएक्शन कराते हैं किसका? ब्रोमीन का। किसकी उपस्थिति में? CCl4 की उपस्थिति में। और इसका आसवन कराते हो तो होगा क्या कि ये वाली बॉन्ड ब्रेक कर जाएगी बाबू, और ये वाली बॉन्ड ब्रेक कर जाएगी। ब्रोमीन का एक परमाणु Ag से और दूसरा परमाणु एथिल ग्रुप से रिएक्ट करेगा, तो जो मेन प्रोडक्ट बनाएगा वो C2H5Br बनाएगा। साथ में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगी और प्लस सिल्वर ब्रोमाइड क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। अब या जो प्राप्त आपकी एल्किल हैलाइड होगी वह उसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? एथिल ब्रोमाइड। तो चाहे सिल्वर एसीटेट हो चाहे सिल्वर प्रोपियोनेट हो, ये दोनों जो एग्जाम्पल होते हैं वह होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट का। इस पर जब ब्रोमीन की अभिक्रिया कराते हैं तो हमको एल्किल हैलाइड्स प्राप्त होते हैं, और इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं बोरोडीन हुन्स-डीकर अपक्रिया। क्या कहते हैं? बोरोडीन हुन्स-डीकर अपक्रिया। ठीक है, ये रिएक्शन थोड़ा सा अन्य रिएक्शनों की अपेक्षा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह नेम रिएक्शन में आ गया है। किसमें आ गया है? नेम रिएक्शन में आ गया है। तो बोरोडीन हुन्स-डीकर अपक्रिया पर विशेष ध्यान देकर आप पढ़िएगा। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, ठीक है, पर हैलोजन की अभिक्रिया द्वारा कि हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है बाबू, और इसको करना क्या है कि इस पर हैलोजन की अभिक्रिया करा देना है। ध्यान से देखेंगे मैकेनिज्म। अगर मैकेनिज्म समझ गए तो बस एग्जाम्पल में हम R और X के जगह पे क्या रखना है? R के जगह पे CH3C2H5 रख रहे हैं और X के जगह पे क्या रखा जा रहा है? FClBr या I रखा जा रहा है। देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कहा जाता है RMgX। क्या कहते हैं? RMgX। किसकी अभिक्रिया करानी है? हैलोजन की। हैलोजन को अकेले कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? द्विपरमाणुक होते हैं तो X2 के रूप में। और जब मिलाकर आप हीट करोगे, यहाँ पे कैटलिस्ट कार्य करती है, वो कैटलिस्ट होती है आपकी ईथर। कौन होती है बाबू? ईथर। तो होगी क्या कि ये बॉन्ड ब्रेक कर जाती है और ये बॉन्ड ब्रेक कर जाती है। एक X इधर जुड़ता है, एक X सॉरी ये वाले बॉन्ड नहीं ब्रेक करती है, एक X इधर जुड़ जाती है। क्या होती है? ये वाली बॉन्ड ब्रेक कर जाती है। एक हाइड्रोजन का परमाणु R से एक हाइड्रोजन का परमाणु Mgx से रिएक्ट करता है, ये बना लेता है R सिंगल बॉन्ड X और ये बनाता है Mgx2। क्या बनाता है? Mgx2। इसको कहते हैं बाबू एल्किल हैलाइड। क्या कहेंगे? एल्किल हैलाइड। अब एग्जाम्पल में आओगे, R की जगह पे आपको कुछ रखना नहीं है, सिर्फ क्या रखना है? R की जगह पे कर देना है CH3Mg। मान लो यहाँ पे आप Br रख लिए, इसको कहेंगे मेथिल। Mg को कहते हैं बाबू मैग्नीशियम। और Br के लिए कौन सा शब्द यूज करोगे? ब्रोमाइड।
तो जो भी आप हैलोजन परमाणु लेंगे किसमें, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में, वही आपको कहाँ रखना पड़ेगा, हैलोजन के रूप में। इसको ब्रोमीन मिलाकर गर्म करते हो तो होता क्या है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, एक ब्रोमीन का परमाणु इधर और एक ब्रोमीन का परमाणु इधर रिएक्ट कर जाती है, तो मेन प्रोडक्ट आपकी बना देती है CH3Br और साइड प्रोडक्ट बनाती है MgBr2। MgBr2 इसको कहते हैं मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड जो कि एक प्रकार की क्या होती है आपकी एल्किल हैलाइड होती है। इसका दूसरा एग्जांपल में आपको इसके स्थान पे क्या रखेंगे, C2H5 रखेंगे और बाकी सब सेम रखेंगे, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट में चेंजिंग आएगी यहाँ पे क्या बनेगा, C2H5Br बनेगा। क्या बनेगा, C2H5Br बनेगा। और चूंकि यहाँ पे एथिल ग्रुप लेंगे तो यह हो जाएगा एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और यहाँ पे जो बनेगा C2H5Br उसको क्या कहेंगे, एथिल ब्रोमाइड। क्या कहेंगे, एथिल ब्रोमाइड। बाकी सब रिएक्शन क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, तो उसको आप कर लीजिएगा, नोट करिए। वह है कि जब हम ईथर पर हम क्या करते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया करा देते हैं तो भी हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्किल हैलाइड बनता है। देखिए कैसे बनेगा मैकेनिज्म। करना क्या है कि आपको ईथर लेना है। ईथर को रिप्रेजेंट करते हैं ROR डैश में। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ROR डैश के रूप में। अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5 से हमको इसको क्या करना है, रिएक्ट कराना है। दोनों मिश्रण को जब आप गर्म करोगे तो इसमें से 2 क्लोरीन के एटम क्या हो जाएंगे, टूट कर अलग होंगे और यह बॉन्ड यहां से ब्रेक कर जाएगी। एक Cl इधर रिएक्ट करेगी, एक Cl इस वाले R से रिएक्ट करेगी और PCl3 जो होगी आपकी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगी। तो जो प्रोडक्ट बनेगा, एक तो बनेगा R सिंगल बॉन्ड Cl प्लस दूसरा बनेगा R डैश Cl और तीसरी जो साइड प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी POCl3। POCl3 हैं फास्फोरिल क्लोराइड। ये दोनों RCl ही हैं। इन दोनों को कहा जाता है बाबू एल्किल हैलाइड। क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड। R डैश लिखने का मतलब सिर्फ एल्किल ग्रुप की पहचान के लिए डैश लगाया गया है, लेकिन R का मतलब एल्किल से ही होता है। अब आपको करना क्या है कि एग्जाम्पल जब आप रखोगे तो आप दोनों R के जगह पे समान ग्रुप भी रख सकते हो और असमान एल्किल ग्रुप भी रख सकते हो। जैसे मान लो सबसे सामान्य प्रकार की जो ईथर होती है वो होती है CH3OCH3। CH3O एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है। इस ईथर को कहते हैं डाई। CH3 को क्या पढ़ते हैं बाबू, मेथिल, डाई मेथिल। और ऑक्सीजन जो होती है ईथरिक ग्रुप होती है, तो इसके लिए क्या लग जाएगा, ईथर लग जाएगा। तो ये डाई एथिल ईथर है और इसका रिएक्शन आपको कराना है किससे, PCl5 से। दोनों मिश्रण को गर्म करेंगे, ये वाली जो बॉन्ड दिख रही है ये बॉन्ड क्या हो जाएगी, ब्रेक कर जाएगी और यहाँ से 2 क्लोरीन अलग होंगे, एक क्लोरीन इससे एक क्लोरीन इससे अब रिएक्ट करेंगे और PCl3 किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से। किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से। तो 2 तो मॉलिक्यूल्स आपको किसका प्राप्त होंगे, CH3Cl की, और साइड प्रोडक्ट आपकी क्या बनेगी, POCl3। ये कहलाती है मेथिल क्लोराइड। क्या कहलाती है बाबू, मेथिल क्लोराइड। और POCl3 को बताया गया कि क्या कहते हैं, फास्फोरिल क्लोराइड। क्या कहते हैं, फास्फोरिल क्लोराइड। यदि आप एक CH3 के जगह पे क्या रख लेते हो, एक R के जगह पे CH3 रखते हैं, O हो गया, और दूसरे वाले पे मान लीजिए बदल दिए C2H5 कर दिए, इसका नाम होता है एथिल मेथिल ईथर। एथिल मेथिल और O के लिए क्या लगेगा, ईथर। IPAC में जाओगे तो इसे मेथॉक्सी मेथेन कहते हैं, ऐसे मेथॉक्सी एथेन कहा जाता है, ठीक है। अगर PCl5 मिलाकर हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो हीट करेंगे तो होगा क्या कि ये बॉन्ड आपको पता है कि ब्रेक करेगी, ये बॉन्ड ब्रेक करेगी, एक Cl इधर रिएक्ट करेगा, एक Cl इधर रिएक्ट करेगा, PCl3 ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगी। तो एक तो बनाएगी आपकी CH3Cl और दूसरा आपका बनाएगा C2H5Cl और साइड प्रोडक्ट में आपका बन जाएगा POCl3। इसको कहते हैं मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। और इसे कहते हैं बाबू एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। और मेथिल और एथिल क्लोराइड दोनों जो होते हैं एक प्रकार के क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड होते हैं। क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड होते हैं। तो ये कुछ ऐसे हमारे क्या थे, मेथड्स थे, जिन मेथड का यूज करके हम क्या करते हैं, लैब में एल्किल हैलाइड का निर्माण कर लेते हैं। कितने टोटल मेथड आपको बताए गए बनाने के लिए, 10। इन 10 में से कोई